बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये लेक्चर है ADPIT सेकंड सेमेस्टर के कोर्स एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। आज का हमारा टॉपिक है ARIS फ्रेमवर्क। ARIS स्टैंड्स फॉर आर्किटेक्चर ऑफ इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, एक ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजमेंट के लिए एंटरप्राइज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, जिसमें कुछ मेथड्स और टेक्निक्स बताई गई हैं बिजनेस प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए। आर्किटेक्चर ऑफ इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम ARIS. ARIS is an enterprise management framework that offers methods and techniques for management of business processes. बिजनेस प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स को इसमें बताया गया है। दिस फ्रेमवर्क इज़ डेवलप्ड बाय अगस्त विल्हम सचीर। ठीक है, ये इसने डेवलप किया था। ये फ्रेमवर्क बेसिकली क्या है, इसको डिवाइड कर लिया गया है। इस मॉडल को, फ्रेमवर्क मॉडल ही होता है, कोई स्ट्रक्चर ही होता है जिसमें आपने कोई व्यू देना होता है किसी भी चीज़ का। तो फ्रेमवर्क किस पे बेस करता है, इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन व्यूज़ हैं और लेवल्स हैं। दिस फ्रेमवर्क इज़ बेस्ड ऑन ए डिवीजन ऑफ द मॉडल इनटू डिस्क्रिप्शन व्यूज़ एंड लेवल्स। ठीक है, ये फ्रेमवर्क बेस कर रहा है डिस्क्रिप्शन व्यूज़ या लेवल्स पे, which allows a description of the individual elements through specially designed methods without having to include the entire model। इसमें पूरे के पूरे मॉडल को शामिल नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ उसके इंडिविजुअल एलिमेंट की डिस्क्रिप्शन को शो किया गया है। ठीक है, उसके लिए जो मेथड स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं। The methodology serves as a system development life cycle, system development life cycle SDLC, जिसमें क्या होता है, फेजेस होती हैं, स्टेप्स होती हैं किसी भी सिस्टम को, किसी भी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो ये भी एक SDLC है बिजनेस प्रोसेसेस के लिए, कि आप उनको कैसे मैप कर सकते हो उन डिफरेंट स्टेप्स पे, उन डिफरेंट लेवल्स पे, उन डिफरेंट फेजेस पे, उन डिफरेंट व्यूज़ पे, उन डिफरेंट फॉर्म्स पे, और उनको कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, कि उनसे मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकते हो। These processes are mapped for each description view। हर ये प्रोसेसेस को मैप किया गया है हर डिस्क्रिप्शन व्यू में, स्टार्टिंग विद द बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट क्वेश्चन अप टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑन डाटा प्रोसेसिंग लेवल। मतलब बिजनेस मैनेजमेंट से लेके डाटा की इम्प्लीमेंटेशन तक। ठीक है, ये सारी डिस्क्रिप्शन को मैप किया जाएगा। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन की, कोई भी कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करती है या अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करती है, तो ARIS उसको व्यूज़, 5 व्यूज़ और 5 फॉर्म्स जो है वो ऑफ़र कर रहा होता है। वो कौन कौन से हैं, डाटा, फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, आउटपुट, जिसको प्रोडक्ट या सर्विस और कंट्रोल कहा गया है। ठीक है, ये इसके 5 व्यूज़ हैं, 5 फॉर्म्स हैं, डाटा, फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, आउटपुट, प्रोडक्ट और सर्विस और कंट्रोल। ये आपको एक ग्राफिकल पिक्चर भी शो हो गई है यहाँ पे, कि ये ऑर्गेनाइजेशन व्यू है। ऑर्गेनाइजेशन व्यू में कंपनी के ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाएंगे, कंपनी के लोग जो हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी क्या डेजिग्नेशन है, उनका क्या लेवल है, एक बॉस है, उसके कुछ सबॉर्डिनेट हैं, आगे से उसके कुछ सबॉर्डिनेट हैं। फिर डाटा व्यू है, इसमें डाटा आ जाएगा किसी भी कंपनी का जिसको मेंटेन करना है, जिसमें उसके डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरीथिंग। कंट्रोल व्यू है, कंट्रोल व्यू इन सब को इंटीग्रेट कर रहा है, इन सब के दरमियान एक कनेक्शन, एक लिंक जो है, एक ब्रिज क्रिएट कर रहा है इन सारे व्यूज़ के दरमियान। ठीक है, कंट्रोल व्यू इन सब के साथ लिंक्ड है, इसने सबको कंट्रोल करना है, ऑर्गेनाइजेशन को, डाटा को, प्रोडक्ट और सर्विस और फंक्शन व्यू।
ठीक है। प्रोडक्ट और सर्विस, इसमें आपके पास वो जो प्रोडक्ट वो सर्विस आ जाएगी, उसका पोर्टफोलियो, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन सारा कुछ आ जाएगा। इसको हम वन बाय वन डिटेल में भी देखते हैं कि ऑर्गेनाइज डाटा व्यू में क्या है। डाटा में क्या है कि जी ऑल इवेंट्स दैट जनरेट डाटा एंड इन्वायरमेंटल डाटा सच एज कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है जो एक मेल सेंड की जाती हैं, जो डाक आती हैं, जो किसी के साथ रब्ता होता है, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एट्सेट्रा। ऑल कंपनी ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट्स, जितनी भी कंपनी के ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में डाटा कंपनी ने स्टोर करना है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे उसने एक मॉडल डिस्क्राइब किया जो कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। आपने ये डाटाबेस में भी देखा होगा, जिसमें एंटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। एंटिटी कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका डाटा आपने गैदर करना है और उसको स्टोर करना है, और एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप हो जाता है। ये डाटा व्यू में उसमें सारे उसके इवेंट्स, मतलब जो कुछ भी हो रहा है उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, जो उसके डाटा हैं, जो भी उसकी चीज़ें हैं, वो सारी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में शो करेंगी। मतलब वो एक लेआउट, एक स्ट्रक्चर आ जाएगा कि बेसिकली उस कंपनी में हो क्या रहा है, कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। फंक्शन व्यू, the activities and the groupings and the hierarchical relationships that exists between them are described in the function view। ठीक है, एक फंक्शन ट्री जो है जिसमें एक्टिविटीज़ और जो भी ग्रुपिंग हो रही है उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको शो किया जाता है। सिंस फंक्शंस सपोर्ट गोल्स एंड आर कंट्रोल्ड बाय देम, गोल्स आर आल्सो असाइंड टू द फंक्शन व्यू। गोल्स, ठीक है, जो कंपनी के गोल्स होते हैं वो बेसिकली फंक्शन व्यू में असाइन किए जाते हैं, डिफाइन किए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन व्यू है, ऑर्गेनाइजेशन व्यू में क्या होगा, कंपनी का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक आपके पास बॉस है, फिर उसके नीचे मैनेजर हैं, मैनेजर के नीचे उसके सुपरवाइज़र हैं, सुपरवाइज़र के नीचे वर्कर्स होंगे, वर्कर्स के और कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, उसके नीचे लेबर होगी। वो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होगा, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज, मशीन्स एंड हार्डवेयर एंड देयर रिलेशनशिप। जी लास्ट वाला व्यू है प्रोडक्ट एंड सर्विस, प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द एंटायर प्रोडक्ट और सर्विस, जो आपको उस बिजनेस प्रोसेस का आपका आउटकम है, ठीक है, जो आपका आउटपुट है उसका आपने एंटायर व्यू जो है वो आपने देना है, सर्विसेज, प्रोडक्ट, फाइनेंशियल, ईच एंड एवरीथिंग।